हेलो दोस्तों, अगर आपको भी फ़नी मूवीज़ देखना पसंद है लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप मूवीज़ नहीं देख सकते, तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है फिर। क्योंकि इसमें मैं आपको फ़नी मूवी की एक्सप्लेनेशन दूंगा और वो भी फुल। जितना एन्जॉयमेंट आपको एक मूवी देखने में आएगा, उतना ही एन्जॉयमेंट इस एक्सप्लेनेशन को सुनने में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ थ्री स्टूजेस मूवी की, जिसमें आपको थ्री इडियट्स मिलेंगे और वो आपको इतना हंसाएंगे कि आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। जिसमें हम इनके नाम अपने हिसाब से रख लेते हैं। एक का नाम है चिंटू, एक का नाम पिंटू और एक का नाम शुरुआत में हम एक ऑर्फनेज देखते हैं और वहाँ पर एक भूतनी जैसी शक्ल वाली सिस्टर को देखते हैं, जिसे हम सिस्टर चंडाल बोलेंगे। वो वहाँ बाहर खेल रहे बच्चों को कहती है कि चलो टाइम हो गया है और अंदर चलो। लेकिन बच्चे तो ठहरे बच्चे, वो कहाँ मानने वाले थे। वो अपनी एक्टिंग करने लग पड़ते हैं कि अभी नहीं जाना है, ऐसे खेलने कूदने लग पड़ते हैं। मगर जब वो उनको डांटती है तो वो अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर हम एक गाड़ी को ऑर्फनेज की ओर आते हुए देखते हैं और वो गाड़ी वाला एक बैग ऑर्फनेज के दरवाजे पे फेंकता है और चला जाता है। अब जब सिस्टर चंडाल उस बैग को खोलती है, दो उंगलियां उसकी तरफ एकदम से आती हैं और वो एकदम से डर के पीछे उलट के गिरती है। और हम देखते हैं उसमें तीन बच्चों को, जो कि इसके मेन कैरेक्टर हैं। अब ऑर्फनेज में मौजूद सारी की सारी सिस्टर्स पहले तो बोलती हैं कि हम इनकी कस्टडी लेंगे, हम इन्हें पालेंगे, हम इन्हें पालेंगे। लेकिन तभी हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जब वही सारी सिस्टर्स बोल रही थी कि अब आप इन्हें संभाल लो, अब हम नहीं संभाल सकते, ऐसा ऐसा। यहीं अंदर हम उन तीनों इडियट्स को देखते हैं, जो कि अब थोड़े बड़े हो गए हैं, जिसमें से एक आधा गंजा है, एक के कटोरा कट जैसे हैं बाल, और एक जो है वो बिल्कुल गंजा है। उन्होंने सिस्टर चंडाल को बांध के रखा हुआ था क्योंकि शायद उसके दांत में दर्द था। तब चिंटू बोलता है कि हम सिस्टर के सारे दांत निकाल देते हैं, क्योंकि फिर उन्हें दोबारा कभी दर्द नहीं होगी। और वो मिंटू को बोलता है कि सिस्टर को एनेस्थीसिया दे दो। अब हम देखते हैं कि मिंटू एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर सिस्टर के सिर पे मारता है। तो दोस्तों, ये था उनका एनेस्थीसिया। अब बेचारी सिस्टर बेहोश हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि एक सिस्टर बाहर से अंदर आती है, जो उन्हें देखने ही वाली होती है कि वो एकदम से उसको पलट देते हैं। वो सिस्टर अंदर देखती है तो वो तीनों के तीनों कुछ न कुछ कर रहे थे। उसी दिन ऑर्फनेज में एक कपल आने वाले थे, जो बच्चे के अडॉप्शन के लिए आने वाले थे। अब सिस्टर्स प्लान बनाती हैं कि अब तीनों से छुटकारा चाहिए ही, तो कम से कम एक को तो अलग कर ही देते हैं इनमें से। तो वो सारे के सारे बच्चों को छुपा लेती हैं और बस उन्हीं तीनों को सामने रखती हैं उनके। तो वो उनमें से एक को पसंद करने वाले होते हैं कि तभी एकदम से वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है छोटा सा, जिसका नाम हम झपलू रखते हैं। अब वो झपलू को भी लाइन में ले आते हैं, लेकिन बाई चांस वो उनमें से एक, जिसका नाम चिंटू है, उसको पसंद कर लेते हैं। अब सिस्टर्स चैन की सांस लेती हैं कि चलो एक तो गया। तभी वो कपल उस चिंटू से कार में पूछता है कि बच्चे, आपको आज क्या चाहिए? जो आपको चाहिए वो हमें बता दो, हम आपको ख़रीद देंगे। लेकिन बेचारा चिंटू उसके कान में कहता है कि मम्मी मम्मी, मुझे वो मेरे दोनों दोस्त हैं ना, उनके साथ छोड़ दो या फिर उनको भी ले आओ, आप हम तीनों को ही अडॉप्ट कर लो। तो वो बेचारे माँ उसकी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो वापस उसको वहाँ पे छोड़ आते हैं और उस झपलू को ले आते हैं। ये देखकर चिंटू उनकी गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन तभी मिंटू और पिंटू भी बाहर आ जाते हैं और तीनों मिल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिस्टर्स आपस में बात कर रही हैं कि वो तीनों अंदर मन लगाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करने की आवाज़ भी आ रही थी। तो दोस्तों, अब वो तीनों बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो ऑर्फनेज में ही रहते हैं। अभी मतलब एक बच्चे की तरह नहीं रहते हैं, अभी तो वो मेंटेनेंस वर्कर्स की तरह रहते हैं। लेकिन देखते हैं क्या मेंटेन करते हैं वहाँ पर। तो जब सिस्टर अंदर जाकर उन्हें देखती है तो तीनों मज़े से सोए होते हैं और आवाज़ टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। तो सिस्टर देखती है, हाँ, ये इतने समझदार हो गए हैं, इतनी अकल आ गई है इनको। सिस्टर एक लकड़ी से टेबल को तोड़ देती है और वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं। तभी हमारा मिंटू बाइनोकुलर को उल्टा पकड़ के देखता है और कहता है कि अभी तो चंडाल बहुत दूर है, लेकिन उसे हटा के देखने पर उसे सामने दिखती है वो। अब सिस्टर उनको जल्दी से यहाँ सब ठीक करने के बाद ऊपर बेल ठीक करने के लिए जाने को बोलती है। तभी हमारे दोस्त तैयार हो जाते हैं, जिसमें से चिंटू और पिंटू तो ऊपर चले जाते हैं और वो मिंटू को मशीन लाने के लिए बोलते हैं। और हमारे मिंटू भैया चले हुए हैं, मशीन को ऑन करके ही वो पूरी की पूरी सीढ़ियों को चढ़ जाता है, जिससे कि सारी सीढ़ियाँ कट जाती हैं। ऊपर पहुँच के चिंटू उस मशीन को मिंटू के सर पे चला देता है। मतलब यार, सच में ऐसे इडियट देखे हैं आपने कभी पहले? सिस्टर चंडाल भी नीचे पहुंच गई है उन्हें देखने के लिए। तभी हमारे चिंटू भैया हथौड़े से मिंटू के ऊपर मारने ही वाले होते हैं कि मिंटू तो बच जाता है, लेकिन हथौड़ा गिरता है जा करके सीधा बकेट में। अब हमारे पिंटू भैया भी आते हैं, भला वो कैसे पीछे रहेंगे जब वो दोनों कमाल कर रहे हैं तो। और वो बेल के ऊपर देखता है कि डू नॉट रिमूव का एक स्ट्रिप लगी होती है। वो उसे सोचता है कि ज़रूर सिस्टर चंडाल ने यहाँ पर डोनट छुपा के रखे होंगे।
और वो उसे निकाल देता है। तभी बेल जा कर के नीचे सीधा का सीधा सिस्टर चंडाल के ऊपर गिरती है। इतना होते ही वो सिस्टर चंडाल को देखते हैं कि कहीं वो मर तो नहीं गई। अब वो सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ तो टूटी हुई थी, इसलिए वो सीधा जाकर मैडम चंडाल के ऊपर गिरते हैं। अब वो दोनों चंडाल को पीछे खींचने ही वाले होते हैं कि हमारे मिंटू भैया धड़ाम से उनके ऊपर गिरते हैं और वो चंडाल का सिर एक बार फिर से पटक देते हैं। अब वो डर जाते हैं कि कहीं चंडाल तो मर तो नहीं गई। तो उनमें से एक अपना ब्रिलियंट दिमाग लगाता है कि ये जो बकेट में पानी रखा है ना, इसको इसके ऊपर फेंको और ठीक हो जाएगी। और जब वो पानी फेंकते हैं तो उसमें से वो हथौड़ा निकलता है और बेचारी जो थोड़ी बहुत उसमें जान बची हुई थी वो भी बेहोश हो जाती है बिल्कुल ही बेचारी। अब वो तीनों गाड़ी लेके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और सीढ़ी से टकराते हैं, जिसमें बेचारे जो फादर बोर्ड लगा रहे होते हैं वो नीचे सिस्टर्स के ऊपर गिरते हैं। तभी वो तीनों ये देखकर उस बेचारे फादर के ऊपर झपट पड़ते हैं, उसके बाल उखाड़ देते हैं बेचारे। और तो और हमारे पिंटू भैया तो उन्हें गद्दा समझकर उनके ऊपर उछलने लग पड़ते हैं। तभी सिस्टर उन्हें बताती है कि ये फादर हैं और सभी बच्चों को वहाँ बुलाकर कहती है कि अभी ये हमारा ऑर्फनेज बंद होने वाला है और अगर हमें इसे चालू रखना है तो हमें 8,30,000 बक्स की ज़रूरत है। अब तीनों हमारे हीरो तैयार हो जाते हैं इतने पैसे लाने के लिए। बेचारी सिस्टर्स तो जानती थी कि इतने पैसे तो इनके बस की बात नहीं है, लेकिन चलो जितने दिन ये वहाँ नहीं रहेंगे उतने दिन वो शांति से तो रहेंगी। इसलिए अगले दिन वो तैयार हो जाते हैं उनको अलविदा कहने के लिए। वैसे सभी बच्चों को उनसे बहुत ज़्यादा होप होती है और तभी वो अपनी साइकिल में बैठ जाते हैं तीनों। तभी चिंटू एक आते हुए ट्रक के साथ रोप को फंसा देता है और चिंटू मिंटू से पूछता है कि उसने आगे वाले टायर से ही बांधा है ना रस्सी को। तो हमारे मिंटू भैया बोलते हैं आगे वाले से क्यों, पीछे वाले में क्या बुराई है। और एकदम से वो पीछे खींचते चले जाते हैं और घसीटते हुए उन्हें वो ट्रक आगे ले जाता है। सभी उन्हें बाय कहते हैं और आगे हम उन्हें एक सिटी में देखते हैं जहां वो एक पोस्टर लेकर के तो एक बैंड लेकर के और एक ऐसे घूम रहे होते हैं कि कोई हमें जॉब दे दो या कुछ भी दे दो, हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तभी हम एक आदमी और औरत को देखते हैं जो उन्हें एक खिड़की से देख रहे थे। हालांकि वो हस्बैंड वाइफ नहीं हैं क्योंकि उनका अफेयर चल रहा था और उसका पति एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है जो कि उसे मारना चाहती है और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहती है। तो वो डिसाइड करते हैं कि ये तीनों इडियट उनके काम के लिए बेटर हैं और वो नीचे जाती है और उनको बोलती है कि वो एक ही बारी में उनके सारे के सारे पैसे देने के लिए तैयार है अगर वो उसके पति को मार दें तो। तभी वो आदमी उनके पास आता है एक्टिंग करते हुए कि हाँ मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है और मैं वैसे भी कुछ दिनों का मेहमान हूँ और मैं मरने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम हो जाए और मैं एक आसान मौत मर जाऊँ। लेकिन तुम सब मुझे अभी मत मारना, जब मैं कल रात को सो जाऊँगा तो तब आना आप और मुझे मार देना। दरअसल ये उनका प्लान होता है कि उसका पति जब सो जाएगा तो वो उसको रात को मार देंगे। तभी वो तीनों कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और हमारे मिंटू भैया उसको एकदम से धक्का देते हैं और वो आकर के ट्रक से टकराता है और एक सफाई वाली मशीन उसे रगड़ती हुई ले जाती है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और उसको एक आकर के तीर उसके घुटने में लगता है जो कि कुछ देर पहले हमारे पिंटू भैया ने ही छोड़ा था। ये देख वो औरत उन पर चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो तीनों बेचारे अपने काम के पैसों के लिए उसके पीछे पहुँच जाते हैं और जब वो कहती है कि अभी मेरा पति मरा नहीं है और उनको वहाँ से भगा देती है, तो अभी हमारे तीनों दोस्त एकदम फिल्मी स्टाइल में अब उसे हॉस्पिटल में मारने के लिए जाते हैं कि तकिए से उसको दबा करके मार देंगे। अब वो हॉस्पिटल में ऐसे तो नहीं घुस सकते थे, वहाँ के स्टाफ के कुछ कपड़े ले लेते हैं वहाँ से और उनको पहनने के बाद भाई क्या गजब लग रहे हैं तीनों। और हमारे मिंटू भैया को तो देखो। तभी हॉस्पिटल स्टाफ की एक मेंबर उन्हें आकर के एक रूम दिखाती है और उसमें जाने को कहती है। वो छोटे बेबीज़ का वार्ड था। अब वो तीनों वहाँ अंदर गए थे तो सोचो क्या ही गुल खिलाए होंगे उन्होंने वहाँ बच्चों के साथ। मतलब वो बच्चों को सुसु करवा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर और मतलब उन्होंने उस कमरे का सत्यानाश कर दिया होता है। तभी वो स्टाफ अंदर आती है और वो नैपकिन्स उसके ऊपर फेंक करके वहाँ से भाग जाते हैं। वो कपड़े चेंज करते हैं उन्हें वो रूम मिल जाता है जिसमें वो आदमी अभी एडमिट था। बेचारे को सिर से लेकर पाँव तक प्लास्टर चढ़ा हुआ था। चिंटू कहता है कि ये सही टाइम है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए और हमारे पिंटू और मिंटू भैया तो टीवी देखने में व्यस्त हैं। उन तीनों को वहाँ पर देख करके वो आदमी कछुए की तरह उस प्लास्टर में घुस जाता है बेचारा और हमारे तीनों हीरोज़ भी उसको देख लेते हैं उसके घुसते हुए। तभी वो उसके पास आते हैं और एक बॉम्ब निकालते हैं और उसके प्लास्टर के अंदर डाल देते हैं जो थोड़ी देर बाद ब्लास्ट होता है और वो बेचारा बाहर निकलता है और जख्मी हालत में निकलता है। तभी हमारा चिंटू तकिए से उसका मुंह कवर करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो बेचारा बोलता है कि अब मेरी बीमारी ठीक हो गई है और अब मैं नहीं मरने वाला हूँ।
इतने में ही हॉस्पिटल स्टाफ वहाँ पहुँचता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनके पीछे गार्ड भी भागता है और आगे जाकर गार्ड एक चीज़ से टकराता है और जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब हमारे पिंटू भैया उनकी नब्ज़ चेक कर रहे हैं। देखो नब्ज़ चेक करने का तरीका। फिर वो आयरन लेते हैं और गरम गरम आयरन उसके ऊपर लगा देते हैं। बेचारे की चीख निकल जाती है। फिर वो भागकर छत पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो एक पाइप को पकड़ करके नीचे छलांग लगाते हैं और ऊपर से वो टूटता है और वो नीचे एक बंदे के ऊपर गिरते हैं। अब देखिए वो बंदा कौन है। वो और कहीं नहीं, उनका साथी झपलू है। वो उन्हें पहचान लेता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। जब वो उन्हें अपना फ़ोटो दिखाता है तब वो उसे पहचानते हैं कि हाँ ये वही है, एक जूता पाँव में पहना था और एक नहीं, जिसको उन कपल्स ने अडॉप्ट कर लिया था। वो कहता है कि अब वो एक बहुत अमीर इंसान है लेकिन उसकी माँ की डेथ हो गई है और अब उसकी शादी भी हो गई है। ये जानकर तो पिंटू और मिंटू भैया तो उससे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे चिंटू भैया नहीं मानते और उसके बाद एक अजीब से पॉज में वो उनकी सेल्फ़ी लेता है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो पैसे उनके पास होते हैं वो उसे इन्वेस्टमेंट में लगाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि अभी वो खेती करेंगे, तो चलो अब वो खेती को बदनाम करने निकले हैं। वहीं हमें झपलू भैया को भी दिखाया जाता है और वहीं पर मूवी का क्लाइमैक्स रिवील होता है कि उसकी वाइफ वही है जो उस दिन उसको मरवाने के लिए उसके दोस्तों को पैसे दे रही थी। अब वो उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसे अपने 3 दोस्त मिले हैं जो कि ऑर्फनेज में उसी के साथ रहते थे और अभी वो इसी शहर में हैं। वो जब उनकी फ़ोटो देखती है तो एकदम से शॉक हो जाती है। वहीं हम अपने तीनों इडियट्स को देखते हैं जो कि हमें दिखता है कि किस चीज़ की खेती कर रहे हैं, मछलियों की खेती कर रहे हैं और उसको पानी दे रहे थे। तो ये थी उनकी बिग इन्वेस्टमेंट। फिर वहाँ पर आए एक आदमी को वो अपना प्लान बताते हैं। ये सब सुनने के बाद वो आदमी समझ जाता है कि ये सब सटके हुए हैं और वो पुलिस को कॉल लगा देता है। अब वो वहाँ से तीनों भाग जाते हैं। पुलिस से छिपकर वो एक कमरे में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसीलिए चिंटू और पिंटू मिंटू को पकड़ते हैं और उसके सर से वो उसके दरवाजे को खोल देते हैं पीट पीट के। तीनों जो सब कुछ हुआ उसके लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और अपनी अपनी हरकतें कर रहे थे और उसी की वजह से उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। वो थोड़ी इमोशनल बातें करते हुए चिंटू और मिंटू और पिंटू अलग हो जाते हैं। पिंटू और मिंटू चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस तालियां बजाते हैं और वहाँ पर हमारे चिंटू भैया थे। मतलब वो एक टीवी शो में पहुँच गए थे और जाने अनजाने में उन्होंने उन लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। अब हम पिंटू और मिंटू भैया को देखते हैं जो कि आइसक्रीम बेचने का काम कर रहे हैं लेकिन वो भी उनसे नहीं हो पाता और इसलिए वो जू के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक्वेरियम में हम एक टीचर को देखते हैं जो बच्चों को बता रहा था कि बच्चे ये पोलर बियर है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे मिंटू भैया मच्छी को मुँह में पकड़कर आगे चले हुए हैं पानी में तैरते हुए। तो बच्चे बोलते हैं सर ये पोलर बियर नहीं, पोलर भैंसा लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि हमारे मिंटू भैया बाहर निकलकर मच्छी खा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम उस आदमी और उस झपलू की वाइफ को भी देखते हैं। दोस्तों सच्ची में इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहावत सही है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वो उनको मारने के लिए जू के अंदर जा रहा होता है और वो भी दीवार फांद कर। और सच में यहाँ पर उस लड़की का चेहरा देखने वाला था। वो दूसरी तरफ गिरता है तो देखता है कि 2 बच्चे एक पिंजरे में थे और वो उनसे पूछता है कि आप पिंजरे में क्या कर रहे हैं। तो वो बच्चे बोलते हैं अंकल पिंजरे में हम नहीं आप हैं। और वो पीछे देखता है तो पीछे शेर होता है जो उसके ऊपर झपट्टा मारने ही वाला था, पर वो बच गया क्योंकि वो चेन से बंधा हुआ था। अब वो उसको तंग करने लगता है। उसको पता था कि शेर चेन से बंधा हुआ है तो उसके पीछे नहीं आ पाएगा और वो उसको ऐसे ही टीज़ करने लग पड़ता है। वहीं दूसरी ओर मिंटू और पिंटू भैया मूंगफली खा रहे थे और वो एक मूंगफली डॉल्फिन की तरफ फेंकते हैं जो कि बेचारे उसके सिर में फंस जाती है जा करके। अब उसको छुड़ाने के लिए दोनों पानी में उतरते हैं और पिंटू भैया और मिंटू भैया हमारा पूरा जोर लगा करके उस डॉल्फिन से वो मूंगफली छुड़ा लेते हैं और वो इतने प्रेशर से निकलती है कि सीधा अंदर जा करके शेर के पीछे लगती है। अब शेर एकदम से आग बबूला होकर के बेचारे उस आदमी के ऊपर झपट पड़ता है। वहीं हम चिंटू भैया को देखते हैं वो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं अब टीवी शोज़ के ज़रिए। और मिंटू और पिंटू भैया उनकी याद में और उनके मिसिंग होने के पोस्टर छपवा कर चिपका रहे हैं। अब उनको लगता है कि शायद चिंटू ऑर्फनेज में चला गया होगा वापस, इसलिए वो भी ऑर्फनेज में पहुंचते हैं। वहीं भी छोटी बच्ची को देखते हैं वो कि बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसके पास एक छोटा सा लड़का था। जब वो सिस्टर से पूछते हैं कि इस लड़की को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे आप, तो वो बोलते हैं कि हमारे इस लड़की का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और इसलिए इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हम।
और हमारे पास इतनी फ़ीस नहीं है। अब वो सिस्टर चंडाल यहाँ पर आ जाती है और वो उनके ऊपर भड़क उठती है और वो बोलती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तो तुम सब यहाँ आते और ना ही तुम्हारी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती और ना ही हमारा आज ऑर्फनेज बंद होने वाला होता। इस सब की वजह तुम सभी हो। तब वो हैरान होकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि क्या हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब वो ठान लेते हैं कि कुछ भी करके अब वो पैसे लेकर ही आएंगे वापस। तभी वो सिटी में पहुंचकर चिंटू भैया को टीवी स्क्रीन पर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, तो उससे मिलने के लिए वो भी चल देते हैं। आगे उन्हें झपलू के फादर मिलते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि चिंटू उनसे दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए बचपन में हम उसे अडॉप्ट तो कर गए थे, लेकिन बाद में हमें उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि वो तुम दोनों के बिना नहीं रहना चाहता था। ये जानकर वो दोनों बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं और इमोशनल होकर अब उससे मिलने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी वो रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं कि तभी बातों ही बातों में वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं, जो कि वहाँ पर झपलू की पूरी फैमिली फ़ोटो लगी हुई थी, उसमें पूछते हैं कि ये औरत कौन सी है। फैमिली फ़ोटो में पूछते हैं कि ये औरत कौन है। तब रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये उसकी वाइफ है, झपलू की वाइफ है। अब उन्हें समझ आता है कि झपलू की जान सच में खतरे में है। अब वो अपने बचपन के दोस्त को बचाने के लिए चिंटू की मदद चाहते हैं और उससे मिलने के लिए उसके शूटिंग रूम पर पहुंचते हैं। वो वहाँ उसे बताते हैं कि झपलू की जान खतरे में है। अब तीनों झपलू की एनिवर्सरी पार्टी में जाते हैं, जहाँ गार्ड्स उन्हें आगे नहीं जाने देते और बाहर निकाल देते हैं। अब वो बैलून्स वाले के बहाने वहाँ अंदर चले जाते हैं और बैलून एक लड़की को पकड़ाकर आगे खाने के टेबल पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पिंटू और मिंटू के खाने का तरीका लाजवाब था। अब वो बैलून्स लेकर बच्ची ऊपर उड़ने लगती है, तभी वो चिंटू वहाँ पर आता है। तभी पिंटू गन से फायर करने ही वाला था कि चिंटू उसे रोक लेता है, लेकिन रोकते ही क्या है, मतलब फायर हो ही जाता है चिंटू से ही। अब वो बच्ची सीधा एनिवर्सरी केक में गिरती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब हम उस आदमी को भी देखते हैं जिसका बुरा हाल किया होता है शेर ने। दूसरी ओर चिंटू मिंटू का सिर पकड़ता है और पानी में डुबो देता है। वहीं उसका सिर कुछ अजीब सा जानवर पकड़ लेता है और वो उसे छुड़ा करके उसके पिंटू के पैंट में डाल देते हैं। पिंटू थोड़ी देर डांस करता है और उसके बाद उसे निकालता है और दूर फेंक देता है, जिससे कि वो उस झपलू की वाइफ के चेहरे के ऊपर गिरता है जाके। फिर चिंटू टैंक से ऑक्टोपस निकालता है और एक के सिर के ऊपर मारता है। अब दोस्तों देखो, ऑक्टोपस को मारने के चक्कर में इसका सिर फोड़ देता है। अब वो तीनों झपलू के रूम में पहुंचते हैं, जो कि बेचारा नशे में टुन था, और उससे वो सारी की सारी बात बताते हैं। और इतना कहते ही वहाँ पर झपलू की वाइफ और वो आदमी पहुँच जाता है जिसके पास गन थी। वो गन उनकी तरफ पॉइंट करता है और उनके पास जाता है। तभी पीछे से झपलू के फादर आ जाते हैं और वो उनके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। सभी खुश होते हैं कि शायद वो बच जाएंगे क्योंकि झपलू के फादर अब आ गए हैं। लेकिन तभी हमें क्लाइमेक्स रिवील होता है और एक और झटका लगता है। ये असल में सब किया कराया तो झपलू के फादर का ही था, जो उसे मार करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते थे, क्योंकि झपलू की मदर सब कुछ उसके नाम कर गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका हस्बैंड एक लालची इंसान है। अब वो सभी को गाड़ी में भरते हैं और कहीं जा रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं हमारे मिंटू भैया हंसने लगते हैं। झपलू के फादर बोलते हैं, तुझे हंसी क्यों आ रही है वे? तो अपने चूहे को दिखाता है कि ये गुदगुदी कर रहा है। चूहे को देखते ही गाड़ी में हड़कंप मच जाता है और वो गाड़ी को एक तालाब में फेंक देते हैं। गाड़ी पानी से भर जाती है और थोड़ा सा ही उसमें स्पेस बचा होता है। तभी मिंटू भैया अपना कमाल दिखाते हैं और हमें पानी में बबल्स उठते हुए दिखते हैं। तभी चिंटू कहता है कि अरे मिंटू, तुझे भी अभी फोड़ना था ये बम। और फिर चिंटू के दिमाग की बत्ती जलती है। तब वो पिंटू से माचिस की तीली लेकर गाड़ी में उस गैस से ब्लास्ट कर देता है। अब वो पानी से बाहर निकलते हैं और तभी बाहर पुलिस भी आ गई होती है, जो झपलू के फादर, वाइफ और उसको आदमी को पकड़ लेते हैं। झपलू उन तीनों को अपनी जान बचाने के लिए और उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी मिंटू ऑर्फनेज को बचाने के लिए उससे पैसों की मांग करता है, लेकिन झपलू पैसे देने से इसलिए इनकार कर देता है कि उस ऑर्फनेज ने मुझे ऐसी फैमिली के हवाले कर दिया जो सब मेरी जान के दुश्मन थे, तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा। अब वो वहाँ से उदास होकर ऑर्फनेज वापस लौट जाते हैं और ऑर्फनेज का गेट बंद देख करके बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तभी उन्हें साइड से कुछ आवाज़ आ रही होती है। वो झाड़ियों से होकर आगे निकल कर देखते हैं तो दूसरी ओर ऑर्फनेज और स्पा होता है, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। कुछ गोल्फ खेल रहे थे, कुछ स्विमिंग कर रहे थे और वहीं पे सिस्टर्स भी मसाज करवा रही थी अपनी। ऐसे आलीशान होटल जैसे ऑर्फनेज को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और चौंकते भी हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ उनकी ही वजह से हुआ है।
जो कि चिंटू के शो के प्रोड्यूसर ने उन्हें सब कुछ उन्हें पैसे दिए होते हैं और वो उन्हें एक और शो के लिए एक एग्रीमेंट साइन करवा लेता है। तभी हम झपलू को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर बेबी अडॉप्ट करने के लिए आया था और वो जो लड़की बिल्कुल बीमार थी और अब वो बिल्कुल ठीक है उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और साथ ही में उस छोटे से बच्चे को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। पर अभी कहाँ, अभी तो हमारे मिंटू भैया अपना कमाल दिखाते हैं और उस बेचारी सिस्टर चंडाल का सर फिर से फोड़ करके उसको पानी में गिरा देते हैं। सिस्टर चंडाल बेचारी पानी से चीखती है पकड़ो उनको और वो वहाँ से भाग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें अगर पसंद आई हो, कमेंट करें और शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।